भागवत गीता चौथा अध्याय। कथाओं को श्रवण करने मात्र से पुरखों को पितरों को मुक्ति प्रदान होती है। महाराज आइए श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छूटने से अधम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे श्री महाराज जी, गीता जी का पाठ करने वाले के साथ छूटकर कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? तब भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ मैं, तुम श्रवण करो। भागीरथी गंगा के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ पर एक वैष्णव ब्राह्मण रहता था। वह गंगा जी की स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही सबसे बड़ा धन था। माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसे नींद आ गई। एक बेरी ने उसे पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लगाकर दोनों आसन में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके पत्ते सूख गए थे। परमेश्वर के करने से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में पुत्री होकर जन्म हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र और पांडवों से मनुष्य देह को मिलती है महाराज। फिर ब्राह्मण ने के घर में जन्मी थी। दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुईं तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह करना नहीं जानते। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारे मन की एक कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करें तब बहुत भली बात है, बहुत अच्छी बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिनके स्पर्श करने से हमें अदम देह से छूटकर यह देह मिली है वह मिले। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में जा पहुँची। वहाँ जाकर देखा वह तपस्वी बैठा हुआ है, जिसकी कृपा से वे बेरी के पेड़ से देह छूट गई थी। तब दोनों कन्याओं ने जाकर दंडवत प्रणाम किया, चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमको हमारे कृतार्थ किया तुमने। तब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं, हम पिछले जन्म में बेरी के पेड़ की योनि में थे। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब आप बेरियों की छाया में तले आ बैठे। लंबा आसन होने से एक बेरी को अपने चरण लगे, दूसरे को सिर लगा। उसी समय हम बेरी के देह से मुक्त हुए। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी, अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें। तब ब्राह्मण रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी हो जावें। तब तपस्वी ने चौथे अध्याय के फल का पाठ दान कर दिया। देते ही उनको कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया। उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महामात्य है। तब वह मन वचन और कर्म से नित्य प्रिय पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह चौथे अध्याय का महामात्य है जो तुमने सुना है। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय को सुनकर जो अपने पितरों को समर्पित करता है उसके सारे पाप दाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को सुनने जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। ओम नमो नारायण।